नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। आज हम लोग आपसे बातें करेंगे कुछ आदतें जो आपको अमीर बना सकती हैं। दोस्तों, क्या आप अमीर बन सकते हैं? तो अगर आप इसका जवाब हम लोग से पूछेंगे तो अगर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे जी, जिन्होंने करोड़ों अरबों की वेल्थ बनाई है, तो क्या आप भी अमीर बन सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप भी अमीर बन सकते हैं। बस आपको अपने डिसीजन पे यकीन करना होगा और जो भी बातें उन्होंने बताई हैं उसको फॉलो करना होगा। दोस्तों, दो तरीके होते हैं अमीर बनने के। या तो दोस्तों हम लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें, या दोस्तों जो गलतियां ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग कर सके हैं, जो उनके द्वारा हो चुकी हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं उसको मार्गदर्शन लेते हुए, उन गलतियों से सीखते हुए स्मार्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटर यही होगा कि जो भी गलतियां किसी दूसरे ने करी हैं उससे सीख लेते हुए या उनके मार्गदर्शन में बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी अमीरी को तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे वॉरेन बफे जी की बताई गई 10 बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। जिसमें से पहली बात है, आई विश आई लर्न दिस व्हेन आई वॉज यंगर। दोस्तों, वॉरेन बफे जी ने अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो 14 साल की उम्र से शुरू करी, मात्र 5,000 रुपए से लेके। आज वो ये कहते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को और जल्दी शुरू कर देता। इसका मतलब है कि शायद उनके पास ये फाइनेंशियल लिटरेसी, ये फाइनेंशियल एजुकेशन, जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, अगर उनको शायद पहले पता होता तो वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शायद इससे पहले शुरू कर देते और आज वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं उससे भी बड़े मालिक होते, उससे भी बड़ी दौलत उनके पास होती। तो दोस्तों, आप इन्वेस्टिंग की जर्नी को समझिए और इसको शुरू करने की कोशिश करिए। दूसरा उनका कोट है, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट इवन थिंक दैट आई वर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। इसका मतलब है कि वो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे इन्वेस्टिंग का हो या कोई लाइफ का डिसीजन हो, उसके ऊपर आप पूरा पॉजिटिविटी के साथ आप उसके ऊपर खड़े रहिए। वॉरेन बफे जी बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं अमीर होने वाला हूं, मैंने कभी भी अपने ऊपर एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करा कि हम अमीर नहीं होंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा सिस्टम, पूरी कायनात आपको उसमें सपोर्ट करती है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने डिसीजंस के ऊपर भरोसा रखिए और इस तरीके से आप जिंदगी में आगे बढ़िए। तीसरा उनका कोट है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड टुडे, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। मतलब, अगर आप आज उन चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही जल्द आपके पास ऐसा समय आएगा आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको कल उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं कहता रहता हूँ इन्वेस्टिंग शुरू करिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग शुरू करिए, पर वो कहते हैं अरे यार तेरी तो लाइफ सेट है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दोस्तों, उनके पास सब कुछ है। वो महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सिगरेट दिन में 10 बार लेते होंगे। इसके अलावा वो मतलब हर एक तरीके का शौक अपना पूरा करते हैं, बट फिर भी उनके पास कभी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो भी कहते हैं कि अरे यार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता ही कहाँ है। आप मान के चलिए उनकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, तब भी वो एक रुपए भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो फाइनेंशियल ज्ञान है, उसकी कमी है। ऐसा नहीं वो बचा नहीं सकते, बट वो उन चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं जिनको आज उनकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ जितनी जल्दी सीख जाते हैं कि आपको सिर्फ जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, जो नीड्स हैं, उन्हीं के ऊपर स्पेंड करना है, ना कि आपको शो ऑफ की वजह से जो चीज़ें आपको नहीं भी चाहिए उनके ऊपर स्पेंड करना है, तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आने वाले समय में बहुत सुधर सकती है। दोस्तों, वॉरेन बफे जी कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। यानी कि जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप जिंदगी में कर सकते हैं वो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप जिंदगी में सीखेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जितना ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप लोग अर्न करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने ये चैनल इसीलिए शुरू करा है कि इंडिया में लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। हमारे फैमिली मेम्बर्स में दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स में बहुत जगह हम लोगों ने पाया
कि लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो हैं। उनको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ें हम लोगों को लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, और वो बेइंतहा पैसा खर्चा करते रहते हैं अननेसेसरी चीज़ों पे। कोई ओवर इंश्योरेंस लेके बैठा है, कोई अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने ऊपर करिए, अपने दिमाग के ऊपर करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। दोस्तों, चौथी जो बहुत बड़ी वॉरेन बफे जी ने चीज़ समझाई है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्ट स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इसका मतलब है कि दोस्तों, वो पैसा मत बचाइए जो कि आपके पास बचा हुआ है सब कुछ खर्चा करने के बाद, बल्कि पहले आप सेव करिए। मतलब पहले पैसे को बचाइए, फिर उसके बाद आप स्पेंड करिए। दोस्तों, आपकी सैलरी आती है हर महीने, सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपये आते हैं, तो दोस्तों पहले आप उसमें से 1,000 रुपये निकाल दीजिए, ताकि आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसको सेव कर सकें, और उसके बाद आप रिमेनिंग पैसा खर्च करिए। दोस्तों, बहुत सार बार मैंने देखा है कि जो लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, वो लोग 1,000 2,000 रुपये जोड़ते हुए लाखों का जो कैपिटल है वो बना लेते हैं। और उसी की जगह कुछ ऐसे भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो 50,000 या लाख रुपए तक भी कमाते हैं, बट उनके पास कैपिटल कुछ भी नहीं बचती, क्योंकि वो सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। तो एक समय आएगा जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है वो उनसे आगे निकल जाएगा, रेदर देन जो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है वो एक दिन पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसकी नेटवर्थ उस समय जीरो हो जाएगी। तो ये सब फाइनेंशियल नॉलेज की चीज़ें हैं। आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ें। दोस्तों, फिर वॉरेन बफे जी कहते हैं कि समवन इज सिटिंग इन अ शेड, कोई आज छांव में बैठा है, बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री अ लॉन्ग अगो। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी पैसा चाहिए, यानी कि आज उन्होंने पैसा लगाया तो कल उनको पैसा डबल चाहिए, यानी कि महीने भर में उनको 10% का रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों, पैसा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो एक पेड़ की तरीके होता है, यानी कि आप उसको पानी देते रहिए, सींचते रहिए, बराबर उसको ग्रो करिए धीरे धीरे। एक समय आएगा जब वो आपको छांव भी देगा और आपको फूल भी देगा, तो और आपको फ्रूट्स भी देगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि आज वो बंदा बहुत अमीर है, तो इसको ये मत सोचिए कि वो उसने आज की वजह से वो अमीर है। वो उसने पास्ट में जो उसने डिसीजंस ले रखे हैं, जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन चीज़ों की वजह से वो आज अमीर है। तो अगर आप लोग जैसे वॉरेन बफे जी को देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी को देखते हैं, दोस्तों इन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए से अपनी मार्केट में जर्नी स्टार्ट शुरू करी है। आप सोच के देखिए, आज जो बंदा 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, वो एक समय ऐसा आता है, कंपाउंडिंग का वो पावर होता है कि वो करोड़ों अरबों तक कमा सकता है। तो अगर आप ये चीज़ें जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई ऐसा करिकुलम नहीं है जिसमें मनी से रिलेटेड बातें सिखाई जाती हों, ना ही हमारे कॉलेज में कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती हो। दोस्तों, अगला वॉरेन बफे जी कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन स्टॉक फॉर ए 10 ईयर, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों, इससे सीधा सा मतलब ये समझिए कि अगर आप किसी भी स्टॉक या किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप उसको 10 साल तक नहीं रखना चाहते, तो आप दोस्तों उसको 10 मिनट भी मत रखिए। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसमें वॉरेन बफे जी साफ कह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करिए। शॉर्ट टर्म में दोस्तों कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हम लोग को 5-10% के रिटर्न नहीं चाहिए, वो तो हम अपने बिजनेस से भी कमा सकते हैं, बट अगर आपको अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स, फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं, आपको 1,000% का रिटर्न चाहिए, तो वो सिर्फ इन्वेस्टिंग से आ सकता है। और आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए, सिर्फ इन्वेस्टिंग की ओर ध्यान दीजिए। फिर वॉरेन बफे जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं अवर होल्डिंग पीरियड इज अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, यानी कि जो जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसको ज़िंदगी भर कर सकते हैं। ये वॉरेन बफे जी कहना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में आप जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसको ज़िंदगी भर करने के लिए सोचिए, तभी वो आपको एक दिन फ्रूटफुल पैसा देगा, इनकम देगा, या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर लेके आएगा। दोस्तों, रिस्क कब होती है? वॉरेन बफे जी कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में और आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा रिस्क है।
अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं तो उसको समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हम पूरा आपको ये बताना चाहते हैं कि वॉरेन बफे जी, देखिए उन्होंने 14 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, यानी कि 5,000 रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी। वो 5 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 140 हुआ, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई। और ये बढ़ते बढ़ते 14 साल की एज से बढ़ते बढ़ते ये देखिए, जब वो 59 की एज पे पहुंचे तब उनके पास 3.8 बिलियन था। और इसके बाद उनकी असली वेल्थ, असली कंपाउंडिंग डेवलप हुई और आज 90 की उम्र के आसपास उनके पास 82 बिलियन डॉलर हैं। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। इनके लेसन्स को फॉलो करिए। अगर आप इनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोग भी एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेंगे और एक बहुत बड़ी वेल्थ आप डेवलप करेंगे। दोस्तों, इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत कमी है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों खूब कमाते रहिए। थैंक यू सो मच।